नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो बहुत से लोगों के ये सवाल थे कि हम बीएसटीसी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो राजस्थान जीके का भाग है वो बहुत बड़ा है, बहुत कंफ्यूजिंग है, तो उसको हम कैसे कवर करें। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। और आपने देखा भी होगा कि राजस्थान जीके के जो सवाल है अभी कुछ एग्जाम में बहुत हार्ड आ रहे हैं, तो उसको भी हम ध्यान में रखते हुए बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि बीएसटीसी 2026 में राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं राजस्थान जीके के? 50 क्वेश्चन आते हैं। और 50 ही क्वेश्चन रीजनिंग के, टीचिंग एप्टीट्यूड के और इंग्लिश हिंदी के आते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में ये था कि राजस्थान जीके में हम कौन से टॉपिक पढ़े, कौन से टॉपिक छोड़े, ठीक है ना, कि कौन से टॉपिक हम छोड़ दे, कौन से टॉपिक हम पढ़ ले। ये बहुत से लोगों के मन में सवाल था। तो इस सवाल का पूछने का ये मतलब हो जाता है कि अगर आप ऐसा सवाल पूछ रहे हो तो आपके मन में ये क्लियर ही नहीं है कि बीएसटीसी में जो क्वेश्चन आएंगे ना राजस्थान जीके में वो किस पैटर्न पे आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको उसके पुराने पेपर्स देखने चाहिए और एक बार आपको सिलेबस पढ़ना चाहिए, जिससे आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और कौन से टॉपिक छोड़ने या नहीं छोड़ने, इस पर भी अभी मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, पुराने पेपर्स बीएसटीसी के 10 साल के या 7-8 साल के, 5 साल तक के मैक्सिमम, मिनिमम आपको बता रहा हूं, 5 साल तक के पुराने पेपर्स आपको देखने, अच्छे से एक बार पढ़ना है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे बनते हैं और कैसे कैसे होता है। और पुराने पेपर्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके ज्वाइन कर लेना। और जब आप ऊपर स्क्रॉल करोगे तो वहां पे आपको मिल जाएंगे। तो देखो यहाँ पर ये सवाल था कि कौन से टॉपिक छोड़ रहे, हम कौन से टॉपिक पढ़े। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, बीएसटीसी की या कोई भी आपको बुक लेके आनी होगी राजस्थान जीके के लिए, ठीक है। और पुराने पेपर्स आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। जैसे राजस्थान में कृषि से क्वेश्चन आते हैं, राजस्थान में जो इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, उससे क्वेश्चन आते हैं, जनसंख्या से क्वेश्चन आते हैं, इतिहास से क्वेश्चन आते हैं, जियोग्राफी से क्वेश्चन आते हैं, जातियों से क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी जिससे क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे से आपको पता चल जाएगा और बुक में भी पूरा मटेरियल होगा। तो बुक में भी आपको जो है ना, बुक में भी आपको जो है चीजें पढ़नी है, बुक में आपको पूरी पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है, सब करनी है। लेकिन यहां पर क्या है कि आप देखोगे बहुत सारे टॉपिक्स है राजस्थान में, जैसे मैंने अभी बताया। तो क्या होता है कि राजस्थान में हर एक टॉपिक को मैं 3 कैटेगरी में बांटता हूं, इजी, मीडियम और हार्ड, ठीक है। कि इस टॉपिक से इजी क्वेश्चन आ सकता है, मीडियम क्वेश्चन आ सकता है या हार्ड क्वेश्चन आ सकता है। मेरे यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं कि मान लो कोई क्वेश्चन है ना राजस्थान का, बहुत ईजी आ गया। क्या आ गया? बहुत ईजी आ गया। जैसे क्वेश्चन ये आ गया कि राजस्थान में कौन सी फसल सबसे ज्यादा होती है, तो बाजरा, सबसे ज्यादा बाजरा होता है। फिर मीडियम क्वेश्चन ये आ गया कि राजस्थान में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा फसल कौन सी होती है, ये थोड़ा सा मीडियम हो गया क्योंकि दूसरे नंबर की हम कम याद रखते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया कि राजस्थान में कौन सी फसल तीसरे नंबर पे होती है, ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये थोड़ा सा हार्ड हो गया। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ यहाँ पे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि ऐसे 3 कैटेगरी में क्वेश्चन आते हैं, इजी, मीडियम, हार्ड। तो जो इजी क्वेश्चन होते हैं ना वो लगभग सब सही करते हैं। क्या करते हैं? लगभग सब सही करते हैं, तो ये तो आपको करनी है। मीडियम में भी क्या है कि ये भी लगभग बहुत से लोग सही करते, गलत करते, ये करते, और हार्ड तो बहुत कम लोग सही करते। तो यहाँ पर जो इजी क्वेश्चन है ना वो तो आपको सही करने ही है, ठीक है। और यहाँ पर मीडियम भी, हार्ड भी सही करने, क्योंकि 50 क्वेश्चन होंगे, आपको सारे अटेम्प्ट करने, आपको यही टारगेट लेके चलना है कि 50 के 50 सही करने। हाँ, 50 के 50 सही नहीं होंगे, 45, 40 जो भी सही होंगे वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको 50 ही टारगेट लेके चलना है। सारे क्वेश्चन अच्छे से आपको करके आने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब यहाँ पे इजी, मीडियम और हार्ड कहने से मेरा मतलब क्या हो गया कि आप जब पुराने पेपर्स पढ़ोगे, सिलेबस देखोगे बीएसटीसी का, उसके हिसाब से जब आप बुक से पढ़ोगे तो मान लो कि टॉपिक आ गया राजस्थान में कृषि का, क्या आ गया? कृषि का टॉपिक आ गया। अब आप ये सोचोगे कि यार कृषि से तो 1-2 क्वेश्चन आते हैं, इस टॉपिक को मैं पूरा छोड़ देती हूँ या छोड़ देता हूँ, उसको तो मैं नहीं पढ़ता हूँ, आप ये सोचोगे। लेकिन इस टॉपिक में 3 तरह से क्वेश्चन होंगे, 3 तरह से चीजें होंगी, इजी चीज, मीडियम चीज, हार्ड चीज। इजी चीज क्या है कि राजस्थान में नंबर 1 पे कौन कौन सी फसलें होती है, कौन कौन से राजस्थान में से जो होते हैं ना वो कृषि उद्यान होते हैं, कि जैसे कि वैसे होते हैं कि संतरा का कृषि उद्यान, अनार का कृषि उद्यान, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। कृषि में भी क्वेश्चन आते हैं, मेरे को ऑन द पॉइंट याद नहीं आ रहे, लेकिन ऐसे होती है। तो वहां पर इजी क्या है कृषि के टॉपिक में कि राजस्थान में नंबर 1 पे कौन सी फसल है, तो ये चीज तो आपको देखनी है। आप क्या कर रहे हो कि कृषि का पूरा टॉपिक छोड़ रहे हो,
तो ऐसे पूरा टॉपिक नहीं छोड़ना है। जैसे मान लो कि आपने सब कुछ पढ़ लिया, तो अब आप सोच रहे हो कि यार कृषि का टॉपिक मैं छोड़ दूं, तो आपको ऐसे टॉपिक छोड़ना नहीं। इसमें जो इजी चीज है ना, कि राजस्थान में नंबर 1 पे कौन सी फसल है, या राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या होता है, दूध, अभी दूध में राजस्थान नंबर 1 आ गया, तो ये चीजें आपको इसमें देखनी है इजी इजी। फिर आप चाहो तो इसमें मीडियम भी जा सकते हो, मीडियम जो चीजें है उसको भी देखनी है। फिर जो हार्ड चीजें है ना, उन पे नजर घुमा लो। क्या उन पे एक बार नजर तो घुमा ही लो, कि क्या पता एग्जाम में याद आ ही जाए, ठीक है। क्योंकि हार्ड जो आएगा वो सबके लिए हार्ड आएगा, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं, मतलब सब जो पढ़ते हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए, तो 99% लोग सेम चीजें ही पढ़ते हैं। मार्केट में उनके पास सेम सोर्सेस ही होते हैं, बस अलग अलग नाम से होते हैं, बाकी सोर्सेस लगभग सेम ही होते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो सबके लिए हार्ड आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी टॉपिक आप छोड़ो मत। अगर आप टॉपिक छोड़ना चाहते हो तो उसमें इजी जो चीज है वो तो देख ही लो, मीडियम जो चीज है उसको भी देखनी है, हार्ड वाली चीज पे भी नजर घुमानी है। ऐसे करना है आपको, ठीक है। और यहाँ पर फिर आपको क्या करना है, राजस्थान जीके में जितने हो सके उतने क्वेश्चंस देखने, एमसीक्यूज देखने, जितने हो सके उतने क्वेश्चंस देखने, उतने आपको एमसीक्यूज देखने। अभी एमसीक्यूज आपको कहाँ मिलेंगे, आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, कहीं पे मिल जाएंगे, या टेलीग्राम चैनल की मैंने लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी है वहां पे आप ज्वाइन करोगे तो वहां पे बीएसटीसी के मॉक टेस्ट भी है, क्वेश्चन भी है, तो वहां पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। और राजस्थान जीके में आपको एक बात बताऊंगा कि राजस्थान जीके में क्या होता है कि जितना आप रिवीजन करोगे ना, जितना आप जिस चीज को बार बार पढ़ोगे ना, तो वैसे ही आपको याद होगा। ऐसा किसी के साथ नहीं होता कि किसी ने की राजस्थान जीके में या कोई भी चीज हो, एक बार उसको पढ़ा तो उसको याद हो गया। ऐसा नहीं होता कि रिवीजन करना पड़ता है, बार बार उस चीज को पढ़ना पड़ता है, तब जाके वो याद हो पाती है। तो यहाँ पे मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया होगा, तो पूरा मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि क्या करना है। अगर आप पहली बार बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, जीके पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पुराने पेपर्स देखने हैं शांति से, ठीक है। पुराने पेपर्स कहाँ मिलेंगे मैंने आपको बता दिया। पुराने पेपर्स देखने के बाद में आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे कुछ हो सकता है। फिर जब आप बुक पढ़ोगे तो बुक में राजस्थान जीके के बहुत सारे टॉपिक होंगे, तो आपको पढ़ना तो लगभग सबसे ही है ना। तो जब आप सारे टॉपिक पढ़ोगे तो आपको कभी लगेगा यार कि ये टॉपिक में छोड़ दूं, कृषि का ऐसे कर दूं, वो कर दूं, तो आपको उस टॉपिक को छोड़ना नहीं है। कोई भी, या कोई पैराग्राफ भी हो, कुछ भी हो, तो किसी को छोड़ना नहीं है, कोई भी चीज को। मैंने आपको बता दिया ना, जो उसमें इजी चीज है, मीडियम हार्ड, तो इजी और मीडियम हार्ड चीज तो तीनों में से क्या है, इजी और मीडियम तो आपको पढ़नी है, हार्ड पे एक बार नजर घुमानी है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि हम हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हल्दी घाटी में इजी चीज क्या है कि ये युद्ध किसके बीच में हुआ था, ये युद्ध किसके बीच में हुआ था, कब हुआ था, ये इजी चीज है, तो ये तो आपको करनी है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो लगभग हर एक सही करेगा। फिर आती है मीडियम चीज कि महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे हल्दी घाटी के युद्ध में, और अकबर के सेनापति कौन थे हल्दी घाटी के युद्ध में। ये थोड़ा सा मीडियम क्वेश्चन है, तो ये भी आपको देखना है, ठीक है। ये मीडियम टाइप का क्वेश्चन है, तो ये भी आपको अच्छे से देखना है। फिर हार्ड क्वेश्चन आ जाता है। हार्ड क्वेश्चन ये आ जाता है कि हरावल भाग में, महाराणा प्रताप के हरावल सेना के हरावल भाग में, मतलब आगे वाले भाग में कौन कौन सेनापति थे, कौन कौन उनके साथ में थे युद्ध में, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। कि जो अकबर की तरफ से जो मान सिंह सेनापति बन के आए थे, उन्होंने अपना लास्ट कैंप तैयारी कहाँ की थी, मांडलगढ़ में की थी। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो ये हार्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इन पे आप एक बार नजर घुमा लो, ठीक है, एक बार पढ़ लो हो सके तो, और फिर बाद में भी 2-3 बार पढ़ लेना। फिर ये आपके ऊपर है, टाइम मिले या नहीं मिले, तो ये आपको कर लेना है। तो जब ये ऐसा आपको पैटर्न रखना है, ठीक है। बाकी टॉपिक से क्वेश्चन आप देखोगे ना, पुराने पेपर कोई भी टॉपिक से आ सकते हैं। अभी मैं आपको कह दूं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन और टॉपिक से आ गए तो, क्योंकि सिलेबस में तो दिए हुए हैं, आ सकते हैं। तो फिर भी आप पुराने पेपर्स जब आप देखोगे तो आपको लग जाएगा। और ऐसे इजी चीजें तो पढ़नी है, मीडियम भी पढ़नी है, हार्ड को आप थोड़ा सा रख सकते हो कि हाँ, फिर भी एक बार नजर तो आपको घुमा लेनी है। और फिर होते हैं क्वेश्चन, क्या है, फिर होते हैं क्वेश्चंस। फिर तो आपको जितने हो सके, मतलब आपने बुक्स में पढ़ लिया, ठीक है ना, पुराने पेपर्स भी देख लिए, फिर आपको जितने हो सके उतने क्वेश्चंस देखने, एमसीक्यूज देखने, ठीक है। और आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, या आप और कहीं से खरीद भी सकते हो, कोर्स भी खरीद सकते हो, या आपके ऊपर है, आपको जरूरत है तो खरीदने चाहिए। तो फिर जब आप वहां पे क्वेश्चंस देखोगे, ठीक है, जैसे क्वेश्चंस ये हो गया कि राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है, तो सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है चित्तौड़गढ़, तो फिर ऐसा हो गया। तो आप ये भी देख सकते हो कि राजस्थान का सबसे बड़ा फोर्ट कौन सा है, राजस्थान का सबसे जो है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में जो शामिल है वो दुर्ग कौन से। ऐसे भी आप अपने हिसाब से और क्वेश्चन देख सकते हो, उस क्वेश्चन के हिसाब से आप चाहो तो ये कर सकते हो। लेकिन ये पूरा आपको जो पैटर्न है वो फॉलो करना है। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको सिर्फ राजस्थान जीके नहीं, बीएसटीसी में जो रीजनिंग का हिस्सा है, ठीक है, रीजनिंग के साथ साथ में इंग्लिश हिंदी का जो हिस्सा है
फिर इसके साथ में टीचिंग एप्टीट्यूड का जो हिस्सा है, मतलब पूरे सिलेबस पे आपको बारी से ध्यान देना होगा। किसी भी एग्जाम में ऐसा नहीं होता कि आप एक पॉइंट पे ज्यादा ध्यान दे दो, एक सिलेबस पे एक पार्ट पे ज्यादा ध्यान दे दो हो जाएगा, नहीं, पूरे पार्ट पे ध्यान देना होता है। नंबर सबके मिलते हैं, ठीक है, तो सब पे भी ध्यान देना है, ठीक है। रीजनिंग में भी आपको अच्छा स्कोर करना है, इंग्लिश हिंदी में भी अच्छा स्कोर करना है, टीचिंग एप्टीट्यूड में भी अच्छा आपको स्कोर करना है। और कैसे आप तैयारी कर सकते हो रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, टीचिंग एप्टीट्यूड की, उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपका डाउट क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ डाउट क्लियर तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना।